श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हमारे विवाह के संस्कार में सिंदूर दान का क्या महत्व है और भगवान राम जो सीता जी को सिंदूर का दान कर रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है। क्योंकि ईश्वर का जो विवाह है उसमें तत्व भी है, उसमें व्यवहार भी है, उसमें भक्ति भी है। तो सिंदूर दान जो भगवान राम कर रहे हैं, सीता जी को लगा रहे हैं, उसका क्या स्वरूप है। गोस्वामी जी ने संकेत किया, राम सीय सिर सेंदूर देहि और उपमा कहीं न जाय विधि मोहि। जब सिंदूर दे रहे हैं सीता जी के सिर में तो वो कह रहे हैं कि उपमा मुझे ढूंढने में नहीं मिल रही। और फिर उन्होंने उपमा क्या दी, अरुण पराग जलज भरनी के और शशि भूष अहिलोभ अमी के। अब यहां देखिए, वो कहते हैं कि सांप भगवान राम की भुजा को सर्प बता दिया यहां। अब विवाह जैसे मधुर प्रसंग में, सिंदूर दान जैसे मधुर प्रसंग में भगवान के की भुजा की तुलना सर्प से की गोस्वामी जी ने। युद्ध में तो उन्होंने किया, युद्ध में भगवान की भुजाओं की तुलना सर्प से करें वो ठीक है, वो वीरता का प्रसंग है, युद्ध का प्रसंग है, मृत्यु का प्रसंग है, शौर्य का प्रसंग है। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जग जुग भुजग ज्यों। कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। और मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। वहां भगवान के हाथों की तुलना सर्प से की गई, लेकिन यहां इस मधुर प्रसंग में सर्प से तुलना कर रहे हैं गोस्वामी जी। क्या तात्पर्य है इसका। और सबसे संकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा की तुलना की सीता जी के मुख से। ठीक है, चंद्रमा की तुलना तो ठीक है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, सौंदर्य उनका। यद्यपि वो भी कहना, अब तुलना कोई ना होने की वजह से गोस्वामी जी तो कहते हैं कि संसार में जब तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, तो जो उपमेय और उपमान है, किसी स्त्री के मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी जाए तो चंद्रमा ज्यादा सुंदर है और मुख कम सुंदर है, इसलिए उससे ज्यादा सुंदर वस्तु से तुलना की गई। लेकिन ईश्वर के संबंध में उल्टा है, सीता जी का मुख ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा कम सुंदर है। इसीलिए गोस्वामी जी जब तुलना करते हैं तो वो कहते हैं कि से वर्णीय सोई उपमा देई और कुका भी कहा है अजस को ले। भाई आप ऐसी तुलना करो जिससे सौंदर्य और बढ़े, और आप घटा रहे हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो कुका भी कि कहलाऊंगा, क्योंकि मैं महिमा घटा रहा हूं, बढ़ा नहीं रहा। तो चंद्रमा को कोई वस्तु भेंट करनी है सर्प को, तो चंद्रमा ने कभी पराग नहीं देखा, क्योंकि कमल खिलता है सूर्य के निकलने से, और जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तब कमल खिलता है। तो सर्प ने सोचा कि हम पराग कण, कमल के पराग कण चंद्रमा को भेंट करें। तो उसने क्या किया,
सर्प ने। अब देखिए भगवान राम सिंदूर का दान कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए कि उदार, भगवान राम उदार हैं और ये दान कर रहे हैं सिंदूर का। लेकिन भगवान राम को लोभी बताया, देने वाला लोभी है कि अब जो दे रहा है वो लोभी क्यों है। अब यहां आप देखिए, यहां जो सर्प, वो जो लाल रंग का पराग है वो दे रहा है चंद्रमा को, माने भगवान राम सीता जी के सिर में जो सिंदूर दे रहे हैं, तो उनको लोभी इसलिए कहा गया कि वो देना नहीं है, पाना है। एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करे और वो कहे कि सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, तो लग तो रहा है कि आशीर्वाद वो पत्नी को दे रहा है, लेकिन वो आशीर्वाद सच पूछा जाए तो उसी को मिल रहा है। सौभाग्य तो वही है ना, जब वो जीवित रहेगा तभी तो पत्नी का सौभाग्य जीवित रहेगा। तो भगवान राम सिंदूर दे अवश्य रहे हैं, लेकिन वो जो मिलना है वो भगवान राम को मिलना है। तो अब देखिए, संसार में जो सिंदूर दान होता है उसका भी मूल्य है, बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे शास्त्रों में तो अद्वितीय मूल्य है। सत्यवान सावित्री की कथा आप जानते हैं। सावित्री ने अपने सिंदूर की लाज यमराज से भी छीन करके दिखा दिया। हमारे जो इतिहास है हमारा, वो सिंदूर की गौरव गाथा से भरा पड़ा है। हजारों छत्राणियों ने विदेशियों के हाथ में जाने से बचने के लिए जब उनके पति मारे गए तो जौहर कर दिया उन्होंने। हजारों छत्राणियां जल गईं, हजारों योद्धाओं की पत्नियां जल गईं कि हमारे सिंदूर पर कोई आंच ना आने पाए। तो भगवान राम के हाथ की तुलना सर्प से इसलिए की गई कि सीता जी का जो सिंदूर दान है, संसार में भी जो सिंदूर दान हमारा होता है उसमें भी ये है कि देव, वो जो वैदिक मंत्र हैं उनसे अभिमंत्रित किया जाता है। और संसार के सिंदूर दान का तात्पर्य है कि संसार में मन हमारा बड़ा चंचल है। सिंदूर में दो चीज़ें हैं, पारा और लाल रंग। तो हमारा मन बड़ा चंचल है, तो सिंदूर दान का अर्थ है कि पति कहता है कि हमारा जो चंचल मन है और वो जो लाल रंग है, तो मन है पारा, तो वो कहता है कि हमारा जो मन है वो तुम्हारे प्रेम के रंग में रंग गया है, इसलिए मैं अपने मन को तुम्हें अर्पित करता हूँ। तो मन जब उसका अर्पित हो जाता है तो वो पारा जब लाल रंग से मिला दिया जाता है तो स्थिर हो जाता है। तो उसका जो मन है पति का, वो संसार में कहीं भटकेगा नहीं। अब वो पत्नी का सौंदर्य, पत्नी का श्रृंगार, पत्नी की मर्यादा, वो उसी सीमा में रह कर के। तो सिंदूर दान का अर्थ है कि हमारे श्रृंगार की एक सीमा रेखा बन गई। अब इसके आगे हमारे श्रृंगार का रंग नहीं। तो मन जो है हमारा पत्नी के मन में स्थिर हो जाए। और हमारे वैदिक मंत्रों में कहते भी हैं कि हमारा चित्त तुम्हारा चित्त एक हो जाए। विवाह का संकल्प ही यही है। तो संसार में जो सिंदूर दान होता है वो मन का पूरी तरह से समर्पण है। पत्नी भी अपने मन का समर्पण कर देती है, पति भी अपने मन का समर्पण कर देता है। लेकिन भगवान राम का जो विवाह है, यहाँ जो सिंदूर दान हो रहा है, यहाँ भगवान राम के हाथ की तुलना सर्प से इसलिए की गई कि सर्प काल का प्रतीक है और सिंदूर जो मिटाता है वो काल ही मिटाता है। और भगवान राम का हाथ जो है वो काल की तुलना है। वो यद्यपि धनुष बाण, भगवान के धनुष बाण की तुलना भी काल से की गई है, लेकिन यहाँ हाथों की तुलना काल से की गई। तो जो काल मिटाने वाला है सिंदूर को, वही काल जब दान दे रहा है सिंदूर का, तो अब इस सिंदूर को मिटाएगा कौन? अब ये सिंदूर मिटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका दान काल ने किया है।
आप देखिए, ये जो गंभीरतम प्रसंग है तत्व के, तो सीता जी को दे तो रहे हैं भगवान राम, लेकिन वास्तव में मिल उन्हीं को रहा है। और आप देखें कि सीता जी का जब हरण हुआ लंका में, तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी गंभीर बात लिखी कि उस लंका में सीता जी विपरीत परिस्थिति में हैं। 10 महीने उन्हें व्यतीत करने पड़े। रावण का ऐश्वर्य उनके सामने है, लेकिन उस सिंदूर की महिमा क्या है? उन्हें उस सिंदूर की लाज पता है, उन्हें भगवान के हाथ की महिमा पता है। वो समझते हैं कि रावण में शक्ति नहीं है कि मेरा सिंदूर मिटा सके, और सिंदूर की लाज बचाना। देखिए, मारीच को तो उसने धमकाया कि गुरुजी में मूढ़ करस मम बोधा, और कौसठ मोहि समान को जोधा। अगर तूने उत्तर दिया तो मैं मार दूंगा तुझको। और मारीच सोचता है कि उतर दे तो वहीं बदब भागे, और कस न मरहु रघुपति सर लागे। तो मारीच को केवल मृत्यु की धमकी दी, और सीता जी को क्या किया लंका में कि एक तरफ ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य, लंका का सब कुछ है। ये देखिए, हमारा मन ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाता है, और हमारा मन काल से भयभीत भी हो जाता है। लेकिन सीता जी ने सांसारिक लोगों को ये बताया, हम लोगों को ये बताया कि सिंदूर की लाज कैसे, कि रावण को में शक्ति नहीं कि सिंदूर को मिटा सके, इसको पहुंच सके, ये शक्ति नहीं है। और तो उनकी जो तेजस्विता है वो अमंद है। वहां रावण सीता जी को डर भी दिखाता है, लोभ भी दिखाता है। तो डर से, लोभ से उस सिंदूर की सीमा रेखा को छू नहीं पाए। वो छूने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो माने अगर हमारी दृढ़ निष्ठा है संबंध के प्रति, तो सीता जी ने हमें बताया कि न लोभ और न भय स्त्री को सतीत्व से डिगा नहीं सकता। जब हम, सीता जी को पता है कि भगवान में कितनी शक्ति है, वो तो लीला है उनकी, पर अगर हमें, हमारे देश में सतियों ने यही किया है कि उन्हें अपने सिंदूर की लाज, उसकी महिमा पता है। मंदोदरी तो जब रावण लौट करके आया, और मंदोदरी को तो लगना चाहिए कि सीता जी की मृत्यु हो जाए, वो कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करहो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। लेकिन सीता जी से मंदोदरी अत्यंत प्रभावित हुई। मंदोदरी कहती है कि मैंने राम को तो नहीं देखा, पर मैंने सीता में राम को देख लिया। एक आप हैं कि अपनी पत्नियों को दासी बनाने को तैयार हैं सीता की, अगर वो एक बार देख ले आपकी ओर। और एक सीता है, उनमें इतनी निष्ठा है राम के प्रति कि तुम्हारी ओर देखने को तैयार नहीं। तो राम के प्रति जो समर्पण है, भगवान राम के प्रति जो निष्ठा है, जो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो सीता जी ने लंका में रह करके दिखाया। और वो कहती हैं कि सोभुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। तो हमारे देश की रक्षा 3 लोगों ने की, संत, सती और सूर। योद्धाओं ने, सतियों ने और संतों ने इस देश के मान को बढ़ाया है। तो सिंदूर दान जो सीता जी का है, ये इसका अर्थ ये है कि जब ईश्वर या काल ही जब सिंदूर को मिटाने वाला है और वही जब दान दे रहा है, तो यहाँ सर्प की तुलना भगवान राम से इस प्रसंग में तात्विक है। और हमें अपने संस्कारों को, अपने विवाह के मूल्यों को, अपने जीवन मूल्यों को संजोना है। और हम आज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के
अपने इन सारे निष्ठाओं को, जीवन मूल्यों को, समर्पण को और जीवन के वास्तविक अर्थ को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए समाज में ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो हम इसके स्वरूप को समझें कि हमारे विवाह में सिंदूर दान का क्या अर्थ है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे इसकी रक्षा की जा सकती है, ये सीता जी ने हमें बताया। बोलिए सियावर रामचंद्र।